रिश्तो मीट एक कॉन्फ्रेंस रूम जिते छोकरे छोकरी के एक ॿिए सां मिलाइण लाइ या कची मिसरी जहिड़ा फंक्शन्स तव्हां करे सघो था, उहो भी बिल्कुल फ्री में। पोइ भले तव्हां रिश्तो.com में मेंबरशिप वरती हुजे या न। रिश्तो मीट फॉर योर परफेक्ट मैच। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उल्लासनगर मनपा के 2022 में चुनाव होने हैं। इन चुनाव को देखते हुए अब शहर में हलचल तेज हो चुकी है। ठीक चुनाव से पहले उल्लासनगर शहर के पूर्व आमदार पप्पू कालानी भी जेल से बाहर हैं और ऐसे दिखाई दे रहा है कि पप्पू कालानी जी के आने वाले चुनाव को देखते हुए अपने समर्थकों के साथ शहर की जनता से सीधा संपर्क किया जा रहा है। शहरवासी भी पूरे दिल से अपने नेता का स्वागत करते दिखाई दे रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि संपर्क अभियान का असर आने वाले चुनाव में दिखेगा। उल्लासनगर मनपा के चुनाव 3 वार्ड के पैनल पद्धति से होने हैं, जिसका निर्णय राज्य कैबिनेट के मंत्रिमंडल में लिया गया है। इससे पहले भी साल 2002 में भी 3 वार्ड के पैनल पद्धति से चुनाव हुए थे और तब भी पप्पू कालानी की लहर चली थी और एनसीपी पप्पू कालानी के दम पर 78 में से 42 सीटों पर चुनकर आई थी और अब भी माहौल ऐसा ही बनते दिख रहा है। उल्लासनगर मनपा में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 4 नगर सेवक हैं, जिनमें से पैनल 17 के नगर सेवक दादा सतरामदास जेसवानी ने बताया कि वे आने वाले मनपा चुनाव पप्पू कालानी के साथ मिलकर लड़ेंगे। उल्लासनगर महानगर पालिका के जो चुनाव 2022 में होने हैं, उसके लिए जेसवानी परिवार तैयार है, क्योंकि शुरू से ही 3 बार पैनल पद्धति हो चुकी है। एक बार 2002 में 3 नगर सेवकों का पैनल बना था, दूसरी बार 2 नगर सेवकों का पैनल बना था, तीसरी बार 4 नगर सेवकों का पैनल बना था। जो भी सरकार के तरफ से आदेश आएगा उस हिसाब से हम चुनाव में जेसवानी परिवार कोई न कोई व्यक्ति ज़रूर खड़ा रहेगा। आप राष्ट्रवादी के चुने हुए नगर सेवक हो, तो 2022 में अब आप कहां से चुनाव लड़ सकते हैं? जैसे कि हम शुरू से ही जेसवानी परिवार राष्ट्रवादी, पहले कांग्रेस व कांग्रेस के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस बनी, तब से लेके अब तक हम लोग राष्ट्रवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और हम शुरू से ही श्री पप्पू कालानी परिवार, भाभी ज्योति कालानी, उनके साथ जुड़े हुए हैं। अब तक भी उनके साथ ही जुड़े रहेंगे। हाल ही में आपकी बहुत सारी मुलाकातें पप्पू कालानी जी के साथ भी हुई, तो क्या यह संभव है कि आप पप्पू कालानी के साथ जा सकते? मैंने आपको जानकारी दी कि मैं शुरू से शहर के विकास के लिए, शहर के विकास के काम काज उनके तरफ से जो अच्छे हुए थे, इसलिए मैं उनके साथ ही शुरू से अब तक जुड़ा हुआ हूँ। आपने देखा होगा कि हमारे घर से लेकर कैलाश कॉलोनी तक 35 बरस पहले जो पप्पू कालानी साहब ने रोड बनाया था, वो अब तक कायम दायम है। तो इसी बात के ऊपर और भी कई उन्होंने ऐसे काम किए हैं शुरू से अब तक, जिसे मेरे मन को प्रसन्नता होती रही है, इसलिए मैं उनके साथ था, उनके साथ रहूं। सोशल मीडिया पे कई सारे लोग आपके लिए कमेंट्स करते कि आप कोई भी काम नहीं करते, लेकिन जब काम करने के समय पे फ़ोटो खिंचाने रहते दूसरों के कामों पे, सिर्फ आप फ़ोटो खिंचाते हो। शायद ऐसी सोचने वाले हो सकता है गलत हो, क्योंकि मैं फ़ोटो के सामने आता ही नहीं हूँ कभी। किसी भी जगह आपने मेरे एडवर्टाइज़ के फ़ोटो नहीं देखे होंगे, कभी मेरे को स्टेज पे नहीं देखा होगा। जो अनजान लोग होंगे वो ऐसा सोचते हैं कि मैं कुछ काम नहीं करता हूँ। अगर काम नहीं करता था तो बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े सेवादारी जो बहुत पुराने थे, वो पिछाड़ी पे रह गए। ईश्वर के तरफ से और पब्लिक के साथ के कारण हर बार मुझे सफलता मिली है। आप भाइयों के कारण जो पत्रकार हैं वो सच्चाई जानते हैं, वो सच्चाई बार बार लोगों के समक्ष रखते हैं, इसलिए जनता बार बार जेसवानी परिवार को चुनते आया है। आगे भी मैं भविष्य में भी यही उम्मीद करूंगा, आपका व जनता का और बड़े बुजुर्गों का साथ रहेगा।
तो फिर सफलता मिलेगी। आखिरी आपसे एक सवाल कि 2022 क्या दादा सतराम दास जेसवानी के परिवार से या दादा खुद सतराम दास जी पप्पू कालानी के साथ रहेंगे? मैंने आपको बताया कि मैं शुरू से अब तक उनके साथ हूँ, उनके साथ रहूँगा। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की पैनल 17 की ही नगर सेविका सुमन राजेश सचदेव का भी कहना है कि वे भी मनपा के चुनाव पप्पू कालानी के साथ मिलकर लड़ेंगी। जैसे मैं एनसीपी पार्टी की नगर सेविका हूँ, आने वाले चुनाव में मैं एनसीपी पार्टी से चुनाव लड़ूंगी। हाल ही के दिनों में आपके पति राजेश सचदेव और आपको पप्पू कालानी जी के साथ भी देखा गया, तो यह क्या समझा जाए कि आप आने वाले चुनाव पप्पू कालानी जी के साथ जाकर लड़ेंगे? पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी, हमारा शुरू से ही कालानी परिवार के साथ फैमिली रिलेशंस है। रही चुनाव की बात, तो कालानी परिवार शुरू से ही एनसीपी पार्टी के साथ रहे हैं, और रही चुनाव किसके साथ लड़ना है, तो एनसीपी पार्टी और कालानी फैमिली हमारे लिए एक ही है। सर ऑब्वियसली हम एनसीपी पार्टी के साथ हैं और रहेंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कालानी परिवार से श्री पप्पू कालानी जी हो, ओमी कालानी जी हो, उनके साथ हमारे शुरू से घनिष्ठ संबंध हैं। तो हम चाहेंगे कि उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ें, हमारी मनी दिली इच्छा होगी है। बाकी आगे क्या होता है देखते हैं। वहीं कालानी परिवार के नज़दीकी कमलेश निकम से पूछे जाने पर कैमरा पर तो उन्होंने बात नहीं की, केवल जानकारी देते हुए बताया कि और भी कई पार्टियों के नेता और नगर सेवक पप्पू कालानी जी के संपर्क में हैं और जिसकी जल्द जानकारी सभी को दी जाएगी। उल्लासनगर मनपा के चुनाव के लिए पप्पू कालानी की चुनावी रणनीति पर सबकी नजर है कि पप्पू कालानी आखिर कौन सी पार्टी को लेकर चुनावी मैदान में उतरेंगे। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।